हेलो दोस्तों, आज हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। तो मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था जिसमें उन्होंने कई तत्वों को रखा था। ठीक है, जितने भी तत्व उन्होंने अपने समय में खोजा था, तो उन तत्वों को जो उन पीरियोडिक टेबल में जो है उनके द्रव्यमान के आधार पर रखा था। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास के आधार पर भरा गया था। एट दिस टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन, जिस समय उन्होंने खोजा तो उस समय 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिंड द कार्ड टुगेदर ऑन अ वॉल, उन्होंने जो है एक दीवार पर जो है उसी तरह से पिन रख करके उन्होंने बनाया था। ठीक है, एमंग केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर भी एलिमेंट के तत्वों को देखा था। ठीक है, विथ ऑक्सीजन ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट, मतलब उन्होंने देखा था कि जो हाइड्रोजन और एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो बहुत ढेर सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है ग्रुप को शो करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, एट्थ ग्रुप हमारे पास होगा। ठीक है, ये हमारे जो पीरियड को शो करते हैं, कितने 7 पीरियड्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पीरियड है, 7 होते हैं हालांकि, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने जो हाइड्रोजन पहले पीरियड में, पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन था, दूसरे में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरियम था। ठीक है, इसी तरह से मेरिट्स देखते हैं। इन हिज पीरियोडिक टेबल ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस, इन्होंने कुछ जो है पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा था। दीज वैकेंट स्पेस वर लेफ्ट फॉर इंक्लूडिंग एलिमेंट दैट वर नॉट डिस्कवर्ड एट दिस टाइम, उस समय जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे उनके लिए उन्होंने जगह पहले से छोड़ रखी थी। ठीक है, तो मेंडलीव कुड आल्सो प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर अननोन एलिमेंट्स ऑन द मेंडलीव कुड आल्सो प्रेडिक्ट, उन्होंने पहले से कुछ चीज़ों के बारे में, मतलब रहस्य में जानते अच्छे तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद ही प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ 3 एलिमेंट्स, उन्होंने प्रेजेंट के बारे में 3 एलिमेंट्स बताया था, जो उस समय 3 एलिमेंट के बारे में बताया जिसमें उन्होंने खोजा था। ठीक है, दे वर नेम्ड एज एका बोरान, एका एलियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स वर सिमिलर टू द एक्चुअल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर, ये जब खोजे गए थे तो उनके जो है प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स थे वो सिमिलर थे। ठीक, बिल्कुल एक तरह से उनके गुण मैच कर रहे थे। ठीक है, जैसे जर्मेनियम भी उसमें था। तो व्हेन नोबेल गैस वर डिस्कवर्ड लेटर, जब उस समय बाद में नोबेल गैस की खोज हुई तो दे कुड बी अकाउंटेड इन द पीरियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ separate group without distinguish the position of the other elements. He was able to correct the value of the atomic mass of element Beryllium form 3.15 9.1 have placed their elements going steady by the similarities in the properties. देखो, मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, उस समय उन्होंने जो भी एलिमेंट बॉक्स बनाए थे उसमें एलिमेंट भरा गया था, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट के लिए बॉक्स खाली कर दिया गया था। और खाली इसलिए रखा गया था क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में कुछ और भी एलिमेंट खोजे जा सकते हैं जो उनके गुणों से मैच करते हों, तो उनको रखने के लिए उन्होंने पहले से ही व्यवस्था बना दी थी। ठीक है, मेंडलीव कुड नॉट असाइन करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन की रियल वैल्यू को नहीं रख पाए थे, ना समझ पाए थे। ठीक है, तो फिर इनमें बहुत ढेर सारी जो है अनिश्चितताएं, जो पहले पीरियोडिक टेबल बना था उसमें बहुत ढेर सारी खामियां थी, बहुत कमियां थी, लेकिन बाद में उसको संशोधन कर करके फिर से उन्होंने जो है एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, जिसमें तत्वों को उनके जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया था। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर वहाँ पर जो एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे जो ये न्यू पीरियोडिक लॉन्ग टाइप का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, देखो इसमें ग्रुप 1 2 3, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं, दिख रहे हैं। देखो ये एक हुआ, ये ऐसे जाएगा, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट थे, दूसरे पीरियड में 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना।
इस तरह से पीरियोडिक हम लोग गिन सकते हैं। और यहाँ पर ये एक हमारे पास अलग से सीरीज बन गया था जिसको हम लोग बोलते थे लैंथेनाइड सीरीज या फिर एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, ये सारे तत्व एलिमेंट एटॉमिक नंबर के आधार पर भरे गए हैं। ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, ये संशोधित है। ठीक है, ये बिल्कुल जो इस समय ट्रेंडिंग में भी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है शॉर्टेस्ट पीरियड विद द 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, और चौथे में 18 है, पांचवें में 32 है, सातवें में जो है इनकम्प्लीट पीरियड, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, ऑल द एनोमाइल्स मंडलीव क्लासिफिकेशन डिसअपियर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन इज नॉट प्लेस्ड इन एनी ग्रुप, ये किसी ग्रुप से मैच नहीं कर रहा। हाइड्रोजन इज द ट्रीटेड एज वेरी स्पेशल एलिमेंट एंड प्लेस अलॉन एट द हेड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के हेड पर ही रखा गया था। ठीक है, याद रखना। तो पोजीशन ऑफ द कोबाल्ट एंड निकल्स, कोबाल्ट विद द एटॉमिक नंबर 27 एंड फर्स्ट एंड निकल विद एटॉमिक नंबर 28 शुड कम लेटर। समझ रहे हो, इस तरह से हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टेंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टाइम है। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट शो अ रेगुलर वेरिएशन इन द पीरियोड्स एंड ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वेरियस प्रॉपर्टीज दिस वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, तो किसी एटॉम के लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी विद द ए ग्रुप, तो यहाँ पर देखो हम लोग देखते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अ ग्रुप द वैलेंसी रिमाइंस सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमाइंस द सेम। यहाँ पे फिर वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1, वैलेंसी ऑफ द सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ग्रुप के हिसाब से जिस ग्रुप में जितने, मतलब अगर इस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो उसमें उसकी वैलेंसी 1 होगी, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, थर्ड ग्रुप के तो वैलेंसी 3 होगी, इस तरह से। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अक्रॉस अ पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। जब हम लोग लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो इनकी वैलेंसी तो इंक्रीज होती है पहले 4 तक, लेकिन लास्ट तक 0 हो जाती है। ठीक, एलिमेंट इज द सेम पीरियड हैव डिफरेंट वैलेंसीज, अगर पीरियड सेम है तब भी उनके वैलेंसीज डिफरेंट हो सकते हैं, नो डाउट। एटॉमिक साइज, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है कोई एटम होता है तो ये जैसे होते हैं, तो इनका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इसके साइज को डिफाइन करता है। ठीक है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलाइज्ड एटम, एटॉमिक साइज रिफर्स टू रेडियस ऑफ द एटम, जो रेडियस ऑफ एटम होगा वो डिफाइन करेगा हमारे एटॉमिक साइज को। ठीक है, याद रखना। वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज विथ इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम लोग ग्रुप के नीचे जाते हैं तो वहाँ पर जो है एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज बिकॉज न्यू सेल आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम लोग ग्रुप के नीचे जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में मतलब नीचे की ओर जाते हैं तो इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, या कह सकते हो। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो है इनका एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इनका रेडियस भी डिक्रीज हो जा रहा है ना, इसलिए। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड एंड हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज अ न्यूक्लियर चेंजेस विथ ट्रेंस्ट पुल एंड इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड reduce the size of the atom. Metallic properties, it is the tendency of the atom to lose electron, जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होता है। वेरिएशन ऑफ मेटालिक करेक्टर विथ अ ग्रुप, मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, गुड, थैंक यू, बाय।